Welcome to 60-day series of simplifying AI for everyone. Today is day 1. आज हम देखेंगे क्या डिफरेंस होता है AI, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में. Hi, my name is Amit and I have worked with Cisco for more than 4 years as a data scientist. I have plenty of experience in AI and data science field. I am on the mission of simplifying AI for everyone. So let's get started. सबसे पहला टर्म जो हमने देखा वो होता है AI. AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. दूसरी चीज है ML जिसको हम मशीन लर्निंग कहते हैं और तीसरी चीज है DL जिसको हम डीप लर्निंग कहते हैं. आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहला जो यहाँ पे टर्म है दैट इज AI. क्या है AI? AI होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. व्हाट इज आर्टिफिशियल हियर? आर्टिफिशियल का मीनिंग होता है जो भी चीज इंसानों ने बनाई है उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं. ऐसी चीज जो इंसानों ने बनाई है, लाइक ह्यूमंस ने बनाई है. इंटेलिजेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू टेक डिसीजंस. एक तरीके की स्मार्टनेस आप कह सकते हैं. इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. सो मान लीजिए पहला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ दैट इज हम सारे नेटफ्लिक्स देखते हैं रेगुलर बेसिस पे. तो जब भी आप लॉग इन करते हो आपको ये नई नई चीजें रिकमेंड करता है. कैसे? बेस्ड ऑन योर टेस्ट. कैसे इसको टेस्ट का पता चलता है? इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. फॉर एग्जांपल आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी बहुत पसंद है. काफी फेमस मूवी है ये. तो अगर आपने ये मूवी देखी है तो ये आपको क्या क्या रिकमेंड कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल ये आपको सीरीज रिकमेंड कर सकता है दैट इज मिर्जापुर. क्योंकि दोनों का जो थीम है, जो फ्लेवर है वो एकदम सेम है. अब पर आपको लगता है कि इसको कैसे पता चला, राइट? तो इसको इसी तरह से इसके पीछे AI लगी हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी हुई है जो ये चीज डिटेक्ट करती है. ओके, नाउ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल फेस रिकॉग्निशन. ये क्या होता है? आईफोन यूजर्स को ये चीज पता होगी कि जैसे ही हम फोन अपने चेहरे के सामने लाते हैं तो अनलॉक हो जाता है. इसके पीछे भी AI लगा हुआ है. तीसरा एग्जांपल समझते हैं जो कि आजकल हम सारे ही यूज कर रहे हैं दैट इज चैट जीपीटी. जिन लोगों को चैट जीपीटी नहीं पता वो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हम गूगल जानते हैं ना, गूगल पे हम सारे लोग सर्च करते हैं और हमको रिजल्ट मिल जाता है. ऐसे ही चैट जीपीटी आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देता है बट इट इज मोर एक्यूरेट, मोर रिलेवेंट. आप प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और ये आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको सेकंड्स में दे देता है. यहाँ पे भी AI लगा हुआ है. ठीक है, तो हम समझ के एग्जांपल्स के साथ हमें मोटा मोटा आइडिया हो गया कि सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है. डेली लाइफ में हम इसको अपने चारों तरफ देख भी रहे हैं. उसके बाद मशीन लर्निंग आती है. मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हम इसमें वो सारी टेक्निक्स देखते हैं, वो सारे मेथड्स देखते हैं जिससे हम मशीन को समझाते हैं कि भाई ये एक प्रॉब्लम हमारे सामने है. ठीक है, अगर इस तरह की चीजें तुम्हें दिखे तो ये करना, इस तरह की चीजें दिखे तो ये करना. काफी जनरल स्टेप में. फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चे होते हैं, राइट? तब उनको किसी भी चीज का आइडिया नहीं होता इस वर्ल्ड में कि कौन सी चीज क्या है, किसी को छूने से प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ भी पता नहीं होता. तो वो बहुत स्पीड में चीजों को लर्न करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो उन्होंने गलती से आग को छू लिया तो उनको समझ में आ गया कि यार ऐसी कोई चीज जो कि हल्की सी लाल है या जिससे थोड़ा सा गर्मी का ऐसा एहसास होता है उसको दोबारा नहीं छूना. कैसे करते हैं? ये एक पैटर्न फाइंड कर लेते हैं ना कि इस तरह की कोई चीज दोबारा नहीं करनी. या फिर पापा ने उसको कुछ करते हुए देख लिया, ठीक है, और पापा ने उसके डांट लगा दी, डोंट डू दिस. मान लो वो कहीं पे गंदगी फैला रहा था, कुछ भी कर रहा था, कस के डांट लगा दी पापा ने उसके. तो फिर वो उस तरह का कोई काम नहीं करेगा. उसको ये समझ में आ जाएगा कि यार अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पापा डांटेंगे. तो ये भी एक तरीके की लर्निंग है. ठीक है, वो एक तरीके का पैटर्न समझ गया. यहाँ पे बहुत ही एक बेसिक सा एग्जांपल समझते हैं कि कैट एंड डॉग को आइडेंटिफाई करके बताना. ठीक है, तो एक ऐसा मशीन लर्निंग का हम ऐसा एक कोड लिखेंगे या एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम बहुत सारे कैट्स की उसको इमेजेस दे देंगे पहले कि भाई देखो अगर ये इस तरह की इमेज है कैट की तो ये भी कैट है, अगर दूसरे तरीके की इमेज है ये भी कैट है. तो उसको एक पैटर्न पता चल जाता है कि अच्छा कैट दिखती कैसी है, राइट? लेट मी ट्राई. ओके, कैट ऐसी बिल्कुल नहीं दिखती है, रियली सॉरी. बट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है, कि ये कैट हो गई. तो इसकी बहुत सारे वेरिएशंस हम प्रोग्राम को देंगे और वो समझ जाएगा. कैसे समझ जाएगा? ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपनी इस सीरीज में बढ़ेंगे आगे आपको ये सब पता चलेगा. पर अभी के लिए मान लेते हैं कि वो समझ जाएगा किसी तरह से. तो बहुत सारी हमने इसको इमेजेस दी कैट की, समझ में आ गया. ऐसे ही सिमिलरली इस बार मैं ड्राइंग नहीं बना रहा, सॉरी.
इसी तरह से हमने डॉग की बहुत सारी इमेजेस दी और वो समझ गया कि डॉग को देखने का क्या क्या पैटर्न होता है, डॉग में क्या क्या पैटर्न होते हैं, वो सारा समझ गया। सो नेक्स्ट टाइम जब हम इसको एक नई इमेज देंगे, ठीक है, जो इसने पहले कभी नहीं देखी, तो अगर हम इस मशीन लर्निंग प्रोग्राम को इमेज देंगे तो ये समझ जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये कैट की इमेज है या फिर डॉग की इमेज है, ठीक है। तो इसने एक टाइप से लर्निंग कर ली। सो हम मशीन लर्निंग समझ गए। एआई और मशीन लर्निंग कैसे रिलेटेड है, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ही बड़ा सा सर्कल है, दिस इज एआई। इसके अंदर सारी सारी एल्गोरिदम होगी, जितनी भी एल्गोरिदम्स हमने बनाई जिसके अंदर स्मार्टनेस है, वो सारी इस सर्कल के अंदर आ गई, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम बनाओ, और मशीन लर्निंग इसके अंदर का पार्ट है। फॉर एग्जांपल, एक छोटे सर्कल से हम समझते हैं ऐसे, अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। तीसरा कॉन्सेप्ट है डीएल, दैट इज डीप लर्निंग। सो अभी हमने समझा पहले कि मशीन लर्निंग क्या होती है। मशीन लर्निंग के अंदर का ही पार्ट है डीएल, ठीक है। इसके अंदर और भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स होती हैं। सो डीप लर्निंग उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जो मशीन लर्निंग का यूज करके नहीं की जा सकती। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमन फेस की बहुत सारी इमेजेस को हम देते हैं, जिसमें हमें इसको अलग से नहीं बताते कि आईज, नोज, ईयर्स ये सब कहाँ है। जो इमेज के अंदर पिक्सल होते हैं ना, उसी को रीड करके समझ जाता है, वो उसमें से ही पैटर्न ढूंढ लेता है अपने आप ही। टेक्स्ट प्रोडिक्शन हो गया। टेक्स्ट प्रोडिक्शन मतलब कि जैसे मैंने लिखा, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि राम इज गोइंग टू डॉट। एज ए ह्यूमन पहले हम समझते हैं, तो अगर हमने राम को जाते हुए देखा सुबह 9 बजे कहीं, तो हम मोस्टली ये कहेंगे कि भाई ये स्कूल जा रहा है, ठीक है। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, क्योंकि वी हैव सीन दैट पैटर्न। डेली वो 9 बजे कहीं और जाता ही नहीं है, वो स्कूल ही जाता है। इस तरह से तो ये जो पैटर्न्स हैं छोटे छोटे, कि अगर ये चीज ऐसी हो रही है तो नेक्स्ट ऐसी ही होनी है। तो इस तरह की पैटर्न लर्निंग जो कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जिसमें हमें बहुत सारा पास्ट डेटा भी चाहिए होता है, ठीक है। जैसे मैंने राम का एग्जांपल लिया, तो हमें, अगर हमने देखा है पहले राम को स्कूल जाते हुए, ठीक है, तभी हम बता पाएंगे कि अगर राम को हमने आज देखा सुबह 9 बजे और हमें मालूम है वो चीज, तो ही हम बता पाएंगे कि वो स्कूल जा रहा है, अदरवाइज हम नहीं बता पाएंगे। या फिर ही इज इन यूनिफॉर्म, तो पक्की सी बात है कि वो स्कूल ही जा रहा है। तो इस तरह की जो पैटर्न होते हैं जिनको मशीन लर्न करती है थोड़ा और अच्छे तरीके से, तो वो सारे एल्गोरिदम्स, उस सारे टाइप के एल्गोरिदम्स को डीप लर्निंग में रखा जाता है। तो फिर डीप लर्निंग, जो हमने ऊपर एक डायग्राम बनाया था, उसमें डीप लर्निंग कहाँ होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हो गया हमारा एआई, फिर हो गया हमारा एमएल, और एमएल के अंदर होता है डीएल, दैट इज डीप लर्निंग। ये इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि आपने रियल लाइफ में किस तरह का एग्जांपल देखा और वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच।